साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि दानापुर में कुख्यात अपराधी दही गोप को गोलियां मार दी गई है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, खबर परसों रात की है। दानापुर जो पटना जिला में है, उसमें एक इलाका है पेठिया बाजार। रात के 8 बजे की बात है। ये जो दही गोप है, एक श्राद्ध के भोज से लौट रहा था, लौटकर अपने घर पहुंचा था। इसके साथ इसके साथी भी थे। तभी घात लगाए कुछ बदमाशों ने इन पर गोलियां चला दी। वो 3 बाइक पर आए थे बदमाश, और गोलियों से जो दही गोप का साथी था गोरख राय, वो तो घटनास्थल पर ही मारा गया। दही गोप को 5 गोलियां लगी, सर में भी गोली लगी। उसे नाजुक हालात में पटना के पारस अस्पताल में भर्ती किया गया। फिर वहां से उसे रिबन अस्पताल भेज दिया गया। और अभी दही गोप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। कल तो एक बार उसकी मौत की भी खबर उड़ी थी, लेकिन बाद में वो खबर गलत पाई गई। अब साथियों, ये दही गोप था कौन? दही गोप का असली नाम है रंजीत राय या रंजीत यादव। इसकी गिनती दानापुर में दबंगों में होती है, बाहुबलियों में होती है। और दानापुर का जो राजद विधायक है रीतलाल यादव, वो खुद भी एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है, बाहुबली है। रीतलाल यादव का ये बहुत करीबी माना जाता था दही गोप। और दही गोप जमीन का कारोबार भी करता था। अब बिहार में कैसे लोग जमीन का कारोबार करते हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। पटना में तो खासकर जमीन की कीमत आसमान छू रही है। कहीं 1 करोड़ रुपए कट्ठा, 2 करोड़ रुपए कट्ठा वाली बात हो गई है। तो जिनको जमीन कारोबारी हम कहते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग भू माफिया होते हैं। ये लोग किसी कमजोर आदमी की जमीन दखल कर लेते हैं, किसी को डरा धमका के भगा देते हैं, किसी को फर्जी कागजात पर जमीन बेच देते हैं, किसी को कुछ धोखा दे देते हैं। मतलब कुल मिलाकर इनका पूरा 2 नंबर का काम होता है और कमाई इनकी मोटी होती है। इसके बारे में भी कहते हैं कि इसने गैस गोदाम ले लिया था, ये ले लिया था, वो ले लिया था। क्या ले लिया था? अब जो बिहार के अपराधी होते हैं, उनमें राजनीति की भी खुजली हो जाती है, क्योंकि बिहार में अपराध और राजनीति का चोली दामन का रिश्ता है। तो यही खुजली दही गोप को भी लग गई थी, और वो दानापुर छावनी परिषद का उपाध्यक्ष बन गया था। उसने अपनी पत्नी प्रियंका को भी चुनाव लड़ाया था। तो ये सारे काम दही गोप कर रहा था। अब उसे गोली मारी गई, तो अब तो उसकी स्थिति गंभीर है। बचने की संभावना मुझे कम ही लग रही है। अब देखिए, ये पटना में इस तरह की पहली वारदात तो है नहीं। आए दिन पटना में ऐसी वारदात होती रहती है। पिछले साल मैं याद आपको दिला दूं, नीलेश मुखिया की हत्या हुई थी कुर्जी में। उस पर मैं 2-3 वीडियो भी बना चुका हूं। नीलेश मुखिया हत्याकांड पर जुलाई 2023 में उसे गोलियां मार दी गई थी। नीलेश मुखिया भी इसी तरह का एक बाहुबली छवि का व्यक्ति था। उसका नाम नीलेश यादव था, लेकिन नीलेश मुखिया के नाम से कुख्यात था। उसकी पत्नी वार्ड संख्या 22B की वार्ड पार्षद है। नीलेश मुखिया भी बहुत सारे इस तरह के कारोबार में, बालू के कारोबार में, दारू के कारोबार में लिप्त रहता था। बाद में वर्चस्व की लड़ाई में मारा गया। अब उसमें पप्पू राय, धप्पू राय, 2 भाइयों ने 10 दिन पहले आत्मसमर्पण भी किया है, जेल भी गए हैं। तो ये स्थिति है राजधानी की। राजधानी पटना में ये सब बिल्कुल मतलब समझिए कि सुशासन बाबू की नाक के नीचे हो रहा है, पुलिस मुख्यालय की नाक के नीचे हो रहा है। और ये स्थिति सिर्फ राजधानी की नहीं है, पूरे बिहार की यही स्थिति है। पूरे बिहार में आप देखेंगे आए दिन इस तरह के अपराध होंगे। कुछ महीने पहले याद दिला दूं आपको, दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई, जीतन सहनी की। उनकी हत्या करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मुकेश सहनी कोई आम आदमी तो है नहीं, मंत्री रह चुके हैं। इतना हेलीकॉप्टर से घूमते थे तेजस्वी के साथ। उनके पिता की जब ऐसी हत्या हो जाए तो आम आदमी की क्या बात है। और ये पूरे बिहार का एक पैटर्न बन चुका है। हर बार बिहार में सब कोई नया डीजीपी बनते हैं
तो एक हल्ला होता है कि अब तो देखिए अपराधियों की खैर नहीं। भट्टी सर बने थे तब हो रहा था ऐसा ही हल्ला, आलोक राज सर बने तब ऐसा ही हल्ला हुआ, अब 10 दिन पहले विनय कुमार सर बने वैसा ही हल्ला। लेकिन ये बिहार सुधरने वाला नहीं है। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। हम लोग बचपन में एक कुत्ते की दुम का किस्सा सुनते थे कि कुत्ते की दुम टेढ़ी थी, तो उसको सीधा करने के लिए एक लोहे के पाइप में दुम को घुसा दिया गया। 10 साल बाद वो लोहे की पाइप टेढ़ी हो गई, लेकिन दुम सीधी नहीं हुई। तो बिहार की हालत कुछ वही हो गई है। ये बिहार कुत्ते की दुम बन चुका है। अब इसके सुधरने की, इसके सीधे होने की मुझे कम गुंजाइश लगती है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री को देख ही दीजिए, आज से ये प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं, जिसे मैं दुर्गति यात्रा कहता हूँ। क्योंकि बिहार में यदि किसी की प्रगति हुई है पलटू राम के शासनकाल में, तो वो सिर्फ माफिया की प्रगति हुई है। चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, सिर्फ माफियाओं की प्रगति हुई है। अब अनंत सिंह की प्रगति के बारे में जान लीजिए। इसके बड़े बड़े होटल हैं। पाटलिपुत्र में इसका होटल बुद्धा हेरिटेज है, एसके पुरी में होटल बुद्धा इन है। बड़े बड़े होटलों का मालिक है, और एक आम बिहारी रोटी नून खा रहा है, पलायन कर रहा है, ट्रेन के शौचालय में लटक के जा रहा है, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना। माफियाओं की प्रगति है। जो पेपर लीक माफिया है संजीव मुखिया, वो फरार है, उसको पकड़ने की किसी में औकात नहीं है। और इस तरह पलटू राम बिल्कुल खुलकर माफिया के गिरोह में शामिल हो गए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा पहले बिहार में कभी नहीं हुआ। ये जो अनंत सिंह है, ये पिछले 5 साल से पटना के बेऊर जेल में बंद था। 2-3 महीने पहले इसको पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया और ये जेल से बाहर आ गया। कायदे से पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोह में शामिल हो जाए तो अपील कौन करेगा? कौन अपील करेगा बताइए? 2015 में एक पुटूस यादव की हत्या हुई थी, बाढ़ में ही बहुत चर्चित हत्या हुई थी। उसमें अनंत सिंह जेल भी गया था, लेकिन अब पुटूस यादव हत्याकांड की चर्चा भी नहीं होती है। न पुलिस मुख्यालय चर्चा करता है, न मीडिया वाले चर्चा करते हैं। कोई नहीं पूछता कि पुटूस यादव हत्याकांड के ट्रायल की क्या स्थिति है, सुनवाई की क्या स्थिति है। पलटू राम और पुलिस मुख्यालय बार बार स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, त्वरित विचारण की बात करते हैं। तो क्यों नहीं पुटूस यादव हत्याकांड में रोजाना सुनवाई होती है? क्यों इस तरह से मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए? और ये सिर्फ अनंत सिंह की बात नहीं है। पिछले साल आनंद मोहन जैसे सदा याफ्ता खूनी को पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। बताइए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए एक सजा याफ्ता खूनी को छोड़ रहा है? ये स्थिति बिहार में हो गई है। और 2-3 दिन पहले गृह सचिव ने एक संवाददाता सम्मेलन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि बिहार में 3 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। बताइए, यदि 3 लाख लोग सच में अपराधी होते हैं, तब तो बिहार में रामराज्य आ गया रहता। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते दिखते। पता चलता कि पटना के एनआईटी घाट पर शेर और बकरी साथ ही साथ पानी पी रहे हैं। लेकिन 3 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें 2.5 लाख लोग तो ऐसे गिरफ्तार हो गए होंगे जिन्होंने दरोगा जी को मुर्गा नहीं खिलाया होगा और दारू नहीं पिलाई होगी। जो बचे 50,000 लोग होंगे, वो बिल्कुल टुटपुजिया अपराधी होंगे, पॉकेटमार टाइप के टुटपुजिया लोग। क्योंकि सुनील पांडे को गिरफ्तार करने की औकात तो गृह सचिव में है नहीं। सुनील पांडे चाहे तो एक टेलीफोन कॉल में गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा देगा। ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे। इसका बेटा तरानी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। और सुनील पांडे के हाथ में आप AK-47 हथियार देख रहे हैं, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। संजय दत्त के पास जब AK-56 मिला था तो उसे 3-4 साल जेल में रहना पड़ा था। लेकिन सुनील पांडे के घर पर कोई छापेमारी नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार के IAS और IPS जो है बिहार में, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। ऐसे नामर्द और नपुंसक, उनको सुनील पांडे को टच करने की औकात नहीं है। बस गरीब लोगों पर जोर जोर से भौंकना आता है। ये स्थिति बिहार की हो गई। अब IPS अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू किया है। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया है, काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, और भी बहुत सारे IPS पॉकेट में इस्तीफा लेके घूम रहे हैं।
मुझे एसपी और डीआई लोग फ़ोन करते हैं, लगभग रोने की आवाज़ में कहते हैं कि सर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई भी कुर्मी यदि रेप कर दे तो हम लोग उस पर एफआईआर नहीं कर सकते। ऐसे हालात हो गए हैं बिहार में। कोई कुर्मी अगर बलात्कार कर देगा तो किसी एसपी की हिम्मत नहीं है उस पर एफआईआर करने की, प्राथमिकी दर्ज करने की। ये हालत बना दिया है पलटू राम ने बिहार को। ऐसा बिहार को कुर्मिस्तान बना दिया गया। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि हमने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।